साउथ अमेरिका को स्टडी करना है तो किसी भी कॉन्टिनेंट को स्टडी करने से पहले एक हम उसका फ़िज़िकल देखेंगे और उसी के साथ साथ उसका पॉलिटिकल देखेंगे। पॉलिटिकल मतलब है कि वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उनकी क्या कैपिटल्स और कुछ इंपॉर्टेंट जगह होगी वो। फिज़िकल में है मतलब लेक्स क्या है, डिज़र्ट्स क्या है, माउंटेन्स कौन कौन से हैं, रिवर्स कौन कौन सी है, जो फिज़िकल चीज़ें होती है वो फिज़िकल एस्पेक्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल देखेंगे, उसके बाद में हम फिज़िकल देखेंगे। पॉलिटिकल शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू किया जाएगा ये, और फिर बाकी की कंट्रीज़ इसी सीक्वेंस में कवर कर ली जाएगी। सबसे पहले ये वाली कंट्री में आते हैं। ये छोटी कंट्री है, इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। इसकी कैपिटल है केनीज़। ठीक है, फ्रेंच गुयाना की कैपिटल है केनीज़ और यहाँ की इम्पोर्टेंट जगह है कोवरो इम्पोर्टेंट जगह क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है और ये इक्वेटर के पास पड़ता है ताकि सैटेलाइट्स को आसानी से लॉन्च कर सकते हैं विद मिनिमम फोर्स। फिर इसके पास में जो कंट्री आती है उसका नाम आता है सूरीनाम की कैपिटल है परमारीबो। सूरीनाम की कैपिटल है परमारीबो। फिर ये वाली कंट्री आती है, इसका नाम है गुयाना की कैपिटल है जॉर्जटाउन। ठीक है, पहली कंट्री हो गई फ्रेंच गुयाना जिसकी कैपिटल है कैनीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जगह है कोवरो। सेकंड कंट्री इसका नाम है सूरीनाम, इसकी कैपिटल है परमारीबो। थर्ड कैपिटल है गुयाना, इसकी कैपिटल है जॉर्जटाउन। फोर्थ कैपिटल है थोड़ा वी सा दिखने वाला, इसका नाम है वेनेजुएला। वी जैसा दिखने वाला कंट्री वेनेजुएला एंड इसकी कैपिटल है काराकस। वेनेजुएला मतलब वैन और इसका ले लो कार, तो वेनेजुएला की कैपिटल हो गई काराकस। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जगह है मराकाइबो, उसी के पास है लेक मराकाइबो। बहुत नाम चलता है इसका, इस वजह से चलता है क्योंकि ये ऑयल पोल्यूशन से अफेक्टेड है। मराकाइबो लेक इज़ अफेक्टेड फ्रॉम ऑयल पोल्यूशंस और ये पड़ती है नियर मतलब यहाँ पे ऑयल का काफ़ी प्रोडक्शन होता है इस रीजन में। तो ये वाली जो लेक है ये लेक मराकाइबो है और ये ऑयल पोल्यूशन से अफेक्टेड है। फिर ये वाली जो बड़ी सी ऐसे ओ जैसी दिखने वाली कंट्री है, इसका नाम है डबल सी मान लो या ओ मान लो, इसका कंट्री का नाम है कोलंबिया। इसकी कैपिटल है बोगोटा। अब इसमें भी 2 ओ आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, तो कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। कोलंबिया की खास बात है कि 2 ओशन से लगता है, यहाँ से इससे आके टच होती है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट टच होता है, तो इसके इधर तो पड़ता है हमारा पैसिफिक ओशन और इधर पड़ता है अटलांटिक ओशियन। तो ये दोनों तरफ इससे 2 ओशियन से लगा हुआ है, पैसिफिक से लगा हुआ है, एक अटलांटिक से लगा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका से भी कनेक्टेड है, ऊपर कैरिबियन सी भी पड़ता है। फिर आता है ये वाला कंट्री, इसका नाम है इक्वेडोर की कैपिटल है क्यूटो। इक्वेडोर की कैपिटल है क्यूटो। इसका एक आइलैंड है जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड और गैलापागोस आइलैंड जो है वो इसका पैसिफिक ओशन में है। यहाँ कहीं इसका गैलापागोस आइलैंड पड़ता है और वो जो गैलापागोस आइलैंड है वो वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। वॉल्केनिक इरप्शन से बनने की वजह से वो बायोडाइवर्सिटी में रिच है, काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी एंड वेजिटेशंस वहाँ पर है। फिर ये वाली कंट्री आती है जो पी जैसी दिखती है जो कंट्री, उसका नाम है पेरू की कैपिटल है लीमा। यहाँ पर क्या है ना, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रखा है जो हम बाद में पढ़ेंगे। एंडीज़ फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रखा है। तो यहाँ पर क्या है, नाज़का प्लेट की मार्जिन्स है, जो मार्जिन्स होती है वो नाज़का प्लेट की मार्जिन्स है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, नाज़का प्लेट की मार्जिन्स है। पेरू की कैपिटल हो गई लीमा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो स्टडी करनी है, वही ये है कि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे पेरू करंट चलता है जो कि कोल्ड करंट है, कोल्ड वाटर करंट है।
तो नॉर्मली ये बात है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पर कौन सी विंड्स चलती है, ईस्टर्ली विंड्स चलती है। लगभग यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में ईस्टर्ली विंड्स चलती है, हमें पता है सब ट्रॉपिकल रीजन में ईस्टर्ली विंड्स चलती है। तो ईस्टर्ली विंड्स चलने की वजह से जो वार्म वाटर है वो तो इधर आ जाता है और यहाँ पर होता है कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर होने की वजह से नीचे से पानी ऊपर आता है और अपवेलिंग होती है। अपवेलिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कोल्ड वाटर आ जाता है, क्योंकि वार्म वाटर सारा इधर चला गया, अपवेलिंग होके नीचे से समुद्र के नीचे से कोल्ड वाटर आ गया। कोल्ड वाटर आया तो कोल्ड वाटर वो क्या था, वो मिनरल रिच था। वो कोल्ड वाटर क्या था, मिनरल रिच था। तो उस वजह से कोल्ड वाटर में फ़िशिंग भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे फ़िशिंग बहुत अच्छी होती है। अब फ़िशिंग बहुत अच्छी होती है तो उन फिशेस को खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स आते हैं। अब जब बर्ड्स आएंगे वो फ़िश को खा लेंगे और उनकी ड्रॉपिंग जो होती है, बर्ड्स की ड्रॉपिंग वो फॉस्फेट में रिच होती है। फॉस्फेट में रिच होती है। तो जब बर्ड्स है ना यहाँ पर इस एरिया में आते हैं, अपवेलिंग होती है, कोल्ड वाटर ऊपर आ जाता है, फिशरीज़ का कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे से होता है, बर्ड्स उनको खाने आते हैं तो वो ड्रॉपिंग करते हैं। तो उनकी जो ड्रॉपिंग होती है एक तरीके से यहाँ आती है, यहाँ। तो यहाँ पर एक मार्जिन्स क्रिएट हो जाती है जो कि फॉस्फेट में रिच होती है, फॉस्फेट में रिच होती है। तो सिर्फ यही चीज़ थी कि यहाँ पर एक चीज़ होती है जो कि फॉस्फेट में, मतलब इस वजह से फॉस्फेट में रिच होती है। ठीक है, अब पेरू का हो गया। पेरू में एक नाज़का प्लेट है, पेरू की कैपिटल लीमा है और यहाँ पे बर्ड्स ड्रॉपिंग की वजह से फॉस्फेट रिच होता है। फिर ये वाली कंट्री आती है, देखो ये जो सारी कंट्रीज़ थी, हम यहाँ से जो भी कंट्रीज़ पढ़कर आ रहे थे, फ्रेंच गुयाना, यहाँ से सारी कंट्रीज़ पढ़ के आ रहे थे, ये कोई सी भी कंट्रीज़ लैंडलॉक नहीं थी। मतलब लैंडलॉक कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती है जहाँ से आप अगर कूदो तो आप किसी ओशन वगैरह में नहीं जाओगे, लेक्स को कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, अब यहाँ से अटलांटिक एंड पैसिफिक में जा रहे हो। और बोलीविया से आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको ओशियंस नहीं मिलेंगे कूदने पर, उसकी बाउंड्री से। तो बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके अलावा पराग्वे लैंडलॉक कंट्री है। सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ है पूरे साउथ अमेरिका में जो कि लैंडलॉक्ड है, बोलीविया एंड पराग्वे। अब देखिए बोलीविया, ये वाली जो कंट्री है इसका नाम है बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल है ला पाज। बोलीविया की कैपिटल है ला पाज। जो ला पाज है एक वन ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे होने वाली कैपिटल है। ला पाज इज़ वन ऑफ द कैपिटल हुज ऑल्टीट्यूड इज़ हाईएस्ट। फिर बोलीविया हो गया, बोलीविया की कैपिटल ला पाज हो गई। सुक्रे इसकी जुडिशियल कैपिटल है, मतलब इसका जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो भी हाईएस्ट कोर्ट है वो सुक्रे के अंदर प्रेजेंट है। फिर आती है एक और चीज़ इसमें, क्या नाम है उसका, सुलू डे यूयूनी करके कोई एक जगह है जो कि फेमस है लिथियम के लिए। लिथियम के लिए फेमस है, सला डे यूयूनी करके एक जगह है, वो फेमस है लिथियम के लिए। ये हो गया बोलीविया का पार्ट। फिर आता है पराग्वे। पराग्वे हमने देख ही लिया जैसे कि लैंडलॉक कंट्री, तो पराग्वे की कैपिटल है एसेंशियन। पराग्वे की कैपिटल है एसेंशियन। इसको ऐसे याद कर सकते हो जैसे पराग मतलब एक रेस तरीके से आ रही है, पराग उजाला रेस आ रही है, और एसेंशियन मतलब सन, तो सन से पराग निकल रहा है, तो पराग हुए और सन। फिर आते हैं ये वाली कंट्री पे, जो छोटी सी कंट्री है जो कि इधर अटलांटिक ओशन से लगी हुई है, इसका नाम है उरुग्वे। कह सकते हैं जैसे पराग्वे और उरुग्वे भाई भाई है, पर एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो। इसको कैसे याद करेंगे, मोंटेवीडियो की यहाँ से अटलांटिक ओशन है, हम यहाँ से वीडियो बना रहे हैं, मोंटी यहाँ से वीडियो बना रहा है। उरुग्वे में मोंटी है, वो अटलांटिक ओशन की वीडियो बना रहा है।
तो ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाली बड़ी सी कंट्री देख लेते हैं, इसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जगह है काराजस, वो आयरन के लिए फेमस है, आयरन एंड कॉपर के लिए फेमस है वो। काराजस यहाँ कहीं पड़ती है, ठीक है। फिर ये वाली कंट्री आते हैं जो लंबी सी दिखती है, चिली। चिली की तरह लंबी सी दिखती है तो उसका नाम है चिली। चिली, चिली की कैपिटल है सेंटियागो। चिली की कैपिटल है सेंटियागो। इम्पोर्टेंट जगह है अरिका। अरिका है ना ड्राइएस्ट प्लेस है, ड्राइएस्ट प्लेस है, वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है। इसके अलावा यहाँ पर एक और टाउन है चुकीकामाटा। चुकीकामाटा, चुकीकामाटा जो टाउन है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर टाउन है। चुकीकामाटा इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर टाउन। अरिका यहाँ पड़ता है, चुकीकामाटा भी इसी के आसपास पड़ता है। ये हो गया चिली की कहानी। फिर आता है अर्जेंटीना। चिली के जस्ट पास में लगा हुआ है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है बुएनो एरिस। बुएनो एरिस करके अर्जेंटीना की कैपिटल है। इसमें ना जो चिली वाली जो कंट्री, इसका एक आइलैंड है जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड ये कहाँ पर प्रेजेंट है? पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है और ये भी वॉल्केनिक इरप्शन से ही बना हुआ है। चिली का है ये वाला जो है ये फॉकलैंड आइलैंड है। फॉकलैंड आइलैंड है, ये यूके का है। फॉकलैंड आइलैंड किसका है? यूके का है। यहाँ से जो करंट जा रही होती है ना वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की वजह से, वो इससे टर्न होके कोल्ड वाटर इधर जाता है, उसको बोलते हैं फॉकलैंड करंट। मतलब इसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ जाता है और वो एक वाटर करंट इधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ऐसे एक इधर से आ ही रही होती है। वो फिज़िकल ज्योग्राफी में पढ़ ही लेंगे अपन। तो इस तरीके से इसका पॉलिटिकल ख़त्म होता है। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो देखनी है। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। मान लो ये है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली लाइन, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होती है। और ये दो ऊपर वाली जगह, एक है रियो डे जेनेरियो। एक सेकेंड, रियो डे जेनेरियो है एक, दूसरा है साओ पोलो जगह का नाम है, और जो तीसरी है वो है सेंटोस। इसको अलग से बना के देखते हैं। 1 2 3 ये वाली कैप्रिकॉर्न वाली लाइन है। ओके, तो इसके ऊपर वाली है रियो डे जेनेरियो, ये वाली है साओ पोलो, और जो नीचे है वो है सेंटोस। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके ऊपर रियो डे जेनेरियो। अभी तीनों एक एक चीज़ के लिए फेमस है। जो रियो डे जेनेरियो है वहाँ पे कोपा कबाना बीच है, जिसके लिए ये फेमस है। यहाँ पे क्या होता है, कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता है। मतलब बहुत एक ज़्यादा अमाउंट में कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता है वर्ल्ड में। और जहाँ पे जिस एरिया पे कल्टीवेट करते हैं उसको बोलते हैं फजेंडास। ठीक है, फिर है सेंटोस। सेंटोस क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफ़ी पोर्ट है। तो ये हो गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफ़ी पोर्ट। क्या है तीनों नाम? रियो डे जेनेरियो, साओ पोलो एंड सेंटोस। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एक ऊपर है, एक नीचे है। सेंटोस में कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। साओ पोलो इज़ द कॉफ़ी कल्टिवेशन फेजेंडस, एंड द फर्स्ट वन इज़ रियो डे जेनेरियो एंड इट इज़ फेमस फॉर कोपाकबाना बीच। ये फॉकलैंड आइलैंड हो गया। चिली का आइलैंड ईस्टर आइलैंड है। इक्वेडोर का आइलैंड गैलापागोस है। अब एक और चीज़ रह गई थी, जो इक्वेडोर और चिली दो ही एक ऐसी कंट्रीज़ है जो कि ब्राज़ील के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है। कौन कौन सी? इक्वेडोर एंड चिली ही दो ऐसी कंट्रीज़ है जो कि ब्राज़ील के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर सकती है। और बोलीविया एंड पराग्वे ही दो ऐसी कंट्रीज़ है जो कि लैंडलॉक्ड है। बाकी में से कोई सी भी लैंडलॉक नहीं है।
बोलीविया एंड परागो लैंडलॉक्ड है। इक्वेडोर एंड चिली ब्राज़ील के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर सकती है। तो इसी के साथ साथ पॉलिटिकल ख़त्म होता है साउथ अमेरिका का।